आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन। जिन्होंने अभी इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है और एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, पहले वो लिंक पर क्लिक करें जाकर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर क्लिक करके पहले एक बार आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, क्योंकि हम यहाँ पर पार्शल फ्रैक्शन के कुछ मेथड को लेकर इंटीग्रल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, पार्शल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों की सहायता से यहाँ पर इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। तो पहले एक बार पार्शल फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, पार्शल फ्रैक्शन होती क्या है, वो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ है। इसमें लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप क्लिक करके और पहले वीडियो को देखें। अब हम ज़्यादा टाइम ना यूज़ करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कि किस तरह से इनको हम पार्शल फ्रैक्शन में ब्रेक करके और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि इसको इंटीग्रेट करो, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ आने वाला कि ये किस मेथड से करना है, यूजिंग बाय पार्शल फ्रैक्शन या फिर यूजिंग एनी अदर मेथड, ऐसा कुछ लिखा हुआ वहाँ पर नहीं आएगा। ये हमको खुद क्वेश्चन को देखकर सोचना पड़ेगा। प्रैक्टिस हमारी इतनी हो जानी चाहिए जब तक एग्जाम टाइम तक कि हम क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सोच कर पता लगा लें कि कैसे होगा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो क्योंकि यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूट मेथड तो लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ पुट करने के लिए तो यहाँ पर है ही नहीं। ठीक, और तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं पार्शल फ्रैक्शन का कि किस तरह से करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपने देखा होगा कि जब मैंने उसमें समझाया था आपको कि अगर अपोन में लीनियर फैक्टर है और वो नॉन रिपीटिंग में है, अगर अपोन में लीनियर फैक्टर है, ऊपर से कुछ भी हो, यानी कि ऊपर 1 ही हो, कुछ भी हो जाए, तो क्या बताया था, ए के अपोन में क्या होना चाहिए, एक्स प्लस ए, और बी के अपोन में क्या होगा, एक्स प्लस बी। इस तरह से हम मान सकते हैं। और उससे पहले कि प्रॉपर ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये प्रॉपर है, तो ये जो फंक्शन बना हुआ है रेशनल फंक्शन बोलते हैं ना, इसको सब कुछ समझाया हुआ है। तो ये जो ये रेशनल फंक्शन है ये कौन से वाला है, एक था प्रॉपर रेशनल फंक्शन, एक था इम्प्रॉपर। प्रॉपर मतलब जिसमें नीचे की पावर, नीचे की डिग्री बड़ी होती है ऊपर की डिग्री से, और एक होता है जिसमें नीचे की डिग्री छोटी या फिर इक्वल होती है ऊपर से। ये सब कुछ समझाया हुआ मैंने आपको। तो हम पार्शल फ्रैक्शन से उसी रेशनल फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि प्रॉपर होगा, यानी कि जिसमें नीचे की जो डिग्री है वो ऊपर की डिग्री से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, नीचे की जो डिग्री होगी वो ऊपर से बड़ी होनी चाहिए, तभी करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। ये बात हमको हर क्वेश्चन में देखनी है। पार्शल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि नीचे की डिग्री, जो नीचे की डिग्री है वो ऊपर से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े होंगे और समझाने का थोड़ा ज़्यादा भी होगा, क्वेश्चन भी बड़े बड़े होंगे। तो मैं बहुत ही आराम से इसको कर रहा हूँ, भले ही इसको बनाने में हमको 4-5 वीडियो लग जाए, इस एक्सरसाइज को करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो करेंगे चाहे एक वीडियो में क्वेश्चन एक ही हो, दो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे आराम से। तो पहले क्या हो, नीचे का ये है हमारा प्रॉपर फंक्शन, कुछ लिखना नहीं, इसे सोचना है अपने मन में। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें नीचे की पावर इक्वल होगी ऊपर के, या फिर नीचे की पावर छोटी होगी ऊपर से, तो उसमें पहले हम उसको बदलेंगे प्रॉपर फंक्शन में, फिर इसको सोल्व करेंगे। फिलहाल करते हैं, बहुत ध्यान से देखना है। मैंने एग्जाम्पल भी करवाए भी आपको, क्या बताया था, लेट अस स्टार्ट x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a के अपोन में क्या आएगा, x प्लस 1, b के अपोन में x प्लस 2, और इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब तरीका क्या था जो बताया मैंने आपको एग्जाम्पल में, मल्टीप्लाई बाई दिस, जो भी अपोन में है उसी से मल्टीप्लाई करनी है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड, x जो भी अपोन में होगा उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत ध्यान, देखो क्या बन जाएगा, इधर तो हो जाएगा x, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से, तो ध्यान देना x प्लस 1 तो हो जाएगा कैंसिल, और a के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 2, प्लस ऐसे ही इधर b के साथ जब ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x प्लस 2 कैंसिल, और कितना हो गया, x प्लस 1। ये कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 2। तो जो भी अपोन में होगा पहले उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर x हो गया है, इधर a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक, ये लेना आगे हमारे पास। अब तरीका ये है कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो ए के जो अपोन वाला है, ए के जो नीचे वाला है उसको 0 पुट करो, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए के नीचे वाले को 0 पुट करो, ए के नीचे वाले को 0 पुट करके यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की, -1,
एक्स की वैल्यू आ गई -1 और ये पुट कहाँ करते हैं हम सेकंड इक्वेशन में। तो इस सेकंड इक्वेशन में जहाँ भी एक्स है वहाँ रख रहे हैं -1, a इंटू एक्स की जगह -1 और ये क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, जब -1 रखोगे तो 0, -1 + 1 0, तो पूरा 0 बन गया। तो -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 - 1 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1। और ये हमसे याद रखना कि जैसे आपने a के अपॉन वाले को 0 पुट किया था, वैल्यू फाइंड की थी और जो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी थी, तो वैल्यू भी उसी की निकल के आएगी जिसके नीचे वाले को हमने पुट किया था। दूसरे वाला या तीसरे वाला वो सब 0 बनते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया हुआ है, चाहे देख लो। जब -1 रखोगे तो 0 बन जाएगा ना, ठीक है। अब पुट करते हैं नेक्स्ट वाले को, अब पुट करो b के अपॉन वाला, b के अपॉन वाला हो गया x + 2, इसको 0 के इक्वल पुट करो 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की -2, और कहाँ पुट करोगे वही अपना सेकंड में जहाँ x है वहाँ -2 रखोगे तो -2, और देखो इस बार -2 + 2 0 प्लस b इंटू -2 + 1, तो -2 इज इक्वल टू 0 बन गया, और b इंटू -2 + 1 -1, तो -2 इज इक्वल टू -b, माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 2। वैल्यू a की b दोनों आ गई, तो द वैल्यूज ऑफ a एंड b, द वैल्यूज ऑफ a एंड b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अपने क्वेश्चन में पहुंचो, इक्वेशन में लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे खाली, पुट इन फर्स्ट, इन वैल्यूज को फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या बन जाएगा ये x अपॉन x + 1 x + 2 इज इक्वल टू a की जगह -1 आ गया अपॉन x + 1 प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन x + 2। So this method, apply this method, we have to find the partial fraction of this given rational function। इस फंक्शन के हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लिए हैं। अब ये इंटीग्रल करने लायक बन गया है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल का कोई काम नहीं था, ये तो सिर्फ सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन हमने किए हैं। अब इसको इंटीग्रल करना है आगे, तो इधर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर कुछ भी काम रफ नहीं, सब कुछ करना है, फेर है सब कुछ। यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेट, तो जिसको इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x + 1 x + 2 dx इज इक्वल टू, ये अब बन क्या गया है, ये बन गया है, तो मतलब -1 अपॉन x + 1 dx और 1 अपॉन x + 2 dx, बल्कि 2 है यहाँ, देखो ध्यान से, -1 अपॉन x + 1 dx प्लस 2 अपॉन x + 2 dx, ठीक कर दो इंटीग्रल। -1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रल log x + 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रल log x + 2, और प्लस कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा c। यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी थोड़ा सा सोल्व करना चाहते हो तो माइनस log x + 1, और देखो log में जो संख्या यहाँ होती है ऊपर पहुँच जाती है ना, ये फार्मूला होता है n log m इज इक्वल टू log m की पावर n। मैंने वीडियो बनाई हुई भी है स्पेशल log के ऊपर, सब कुछ बताया है log के बारे में, log का डोमेन, log का रेंज, log का ग्राफ, log किस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, उसको आप एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सेक्शन जाकर, उसमें जाके आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। तो ये इसके ऊपर बन जाएगी पावर जाकर log x + 2 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया साथ में c। अब ये बन गया है log m माइनस log n का फॉर्मूला। log x + 2 स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस log x + 1 को आगे लिख लेते हैं, और प्लस c। तो ये बन गया log m माइनस log n, मतलब कि ये क्या बन गया log m अपॉन n, log m अपॉन n प्लस c, वेयर c इज कॉन्स्टेंट, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ, वेयर c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, log x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1, ठीक है। नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और देखो यहाँ पर ना ये मोड रह गया है, अभी मुझे लगता है कि 1 अपॉन x + 1 का कितना हो जाएगा log mod x + 1 log mod x + 2 mod x + 1 mod x + 2 का होल स्क्वायर लगेगा मोड के भी ऊपर, और मोड के ऊपर से स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि मोड के अंदर जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी प्लस की है, स्क्वायर लगा हुआ है तो भी प्लस की ही होगी, तो सिर्फ मोड के ऊपर लगा हुआ आएगा x + 1 के ऊपर।
देखो ये लॉग में मोड मैंने कई बार बताया आपको, जिन्होंने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी इंटीग्रल की, जो बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम जरूर आएगी कि लॉग में मोड कभी कभी लग जाता है, कभी कभी नहीं लगता। कहीं लगता है तो वो लगते लगते बीच में हट जाता है। ये सब मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जहाँ पर मैंने इंटीग्रल शुरू किया हुआ है 7.1 का या शायद 2 का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि लॉग में मोड क्यों लगता है या फिर क्यों, कब इसको हम हटा देते हैं, कब लगाना जरूरी होता है, कब लगाना जरूरी नहीं होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी आप लॉग के साथ कोई क्वांटिटी लिख रहे हो, अगर आपको पता है कि ये पॉजिटिव है, भाई अभी तो log x लिखा हुआ है ना, तो पता तो नहीं है ना कि x कैसा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी। x बिहेव एज ए रियल नंबर, फिलहाल रियल नंबर हमने माना हुआ है, तब तो आपको मोड लगाना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं है कि कैसा है। लेकिन अगर आपको पता है पहले से ही कि भैया जो ये x है पॉजिटिव है, तो आप मोड मत लगाओ, क्योंकि लॉग डिफाइन होता है, लॉग डिफाइन होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर के ऊपर, पॉजिटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइन होता है। तो मेरे को जैसे यहाँ पता था कि x+2 का होल स्क्वायर, तो किसी भी चीज़ का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो वहाँ पर हमने मोड लगाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन x+1 कैसा भी हो सकता है, तो यहाँ पर मोड लगाना पड़ेगा। ठीक, नोट करेंगे इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/x² - 9 × dx, इंटीग्रल 1/x² - 9 × dx। अब देखो पहले क्वेश्चन में ना मैंने जो क्वेश्चन उतारा था जिस टाइम पर, मैंने उसमें इंटीग्रल सिंबल और dx नहीं लिखा था, सिर्फ क्वेश्चन उतार दिया था। जबकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ साथ इंटीग्रल का सिंबल भी लगा के उतारा है क्वेश्चन को डायरेक्ट। अब समझो, पूछो क्यों? क्योंकि देखो पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, इनको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मन में पहले क्या आ गया। जैसे हम सोचेंगे भाई क्वेश्चन कैसे करना है, तो आपके मन में पहले जो आ जाता है वैसे कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको कई तरीकों से कराने वाला हूँ अभी, जैसे आपको अच्छा लगता है आप एग्जाम में ऐसे कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कोई नंबर नहीं काटने का। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो हमने 7.4 में या शायद 3 में ये फॉर्मूले पढ़े थे, वो लिखा ऊपर 1/x² - a²। तो क्या ये इस फॉर्म में बन रहा है 1/x² - a², 1/x² - a², 1/x² - a²। तो क्या हो गया, लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, पहले वाला 1/2a log mod x - a upon x + a plus constant of integration c। so 1/6 into log mod x - 3/x + 3 plus c। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगले क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी कराया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सवाल है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और अभी करेंगे भी। पार्शियल फ्रैक्शन से करने के लिए क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। वी हैव 1/x² - 9, फैक्टर करके क्या आया था इसके, भाई x² - 9 को लिखेंगे x² - 3², और ये क्या बन जाएगा फिर फैक्टर करके a + b 1/x + 3 x - 3, ये बन गया ना। लेट दोनों कैसे हैं ये लीनियर, तो a के अपोन में कौन आएगा, a के अपोन में x + 3 प्लस b के अपोन में कौन आएगा x - 3। ऐसे भी कर सकते हैं ना, करना है हमको हर तरीके से करना है हमको, क्योंकि हम देखो कंपटीशन की तैयारी भी देखते चल रहे हैं साथ साथ भी, NCERT यूपी बोर्ड CBSE बोर्ड के साथ साथ हम लोग कंपटीशन भी देखते चल रहे हैं, तो हमको तरीके सारे पता होने चाहिए। तो क्या तरीका है, अब क्या तरीका है आगे, मल्टीप्लाई बाई x + 3 इंटू x - 3, जो भी यहाँ पे होगा ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाई ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे इधर कितना हो गया 1, इधर कितना होगा ध्यान दो, a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x + 3। अब क्या करते हैं, a के नीचे वाला 0 पुट कर लेते हैं, पुट x + 3 = 0, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की -3, कहाँ पुट कर दोगे सेकंड में, इन सेकंड में x की जगह -3 जब रखोगे तो a इंटू एक्स की जगह -3 ध्यान देना भाई, प्लस जब यहाँ -3 रखोगे तो 0, तो a = -6a, तो वैल्यू होगी -1/6। चलो अब हम b के नीचे वाला लेते हैं, b के नीचे वाला पुट x - 3 = 0, दैट इज x = 3
इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में जहाँ x है वहाँ क्या रख रहे हैं पर 3, तो 1 तो इधर हो ही गया अपना। 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। देखो ध्यान से, 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 0, b इंटू 3 प्लस 3, तो कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू 1/6। और अब क्या होगा, द वैल्यूज ऑफ a and b, the values of a and b put in first में पहुंचते हैं 1/x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू a के अपॉन में कितना हो गया -1/6 x प्लस 3 प्लस b के अपॉन में भी 1/6 x माइनस 3, a के अपॉन में 1/x प्लस 3, b के अपॉन में भी 1/6 x माइनस 3। अब ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेट करने लायक बन गया है। तो अब जब हम इसको या इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 1/x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू -1/6 इंटीग्रल 1/x प्लस 3 dx प्लस 1/6 x माइनस 3 इंटू dx, तो कितना हो गया माइनस के 1/6 1/x प्लस 3 का इंटीग्रल log mod x प्लस 3 प्लस 1/6 1/x माइनस 3 का इंटीग्रल log x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। क्या आया था पहले आंसर, ये आया था। यहाँ से 1/6 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया log mod x माइनस 3 माइनस log mod x प्लस 3 और प्लस c, तो 1/6 log m माइनस log n, तो ये बन गया log m/n। तो ये क्वेश्चन हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अगर करना चाहता है कोई बच्चा, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ऐसे भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हुए क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्या है। तो ये दो तरीके से मैंने आपको करा दिया है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको करने आने चाहिए, ठीक है, नोट करेंगे इसको। और अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको एक तरीके से और कराऊंगा। वो तरीका क्या है, याद करो, तो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन समझा रहा था जिस वीडियो में, उसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के कई सारे तरीके आपको बताए थे कि a के अपॉन में क्या लेते हैं, b के अपॉन में क्या लेते हैं, bs प्लस c के अपॉन में क्या लेते हैं। तब मैंने आपको ना एक पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का एक तरीका और बताया था, मतलब जिक्र किया था, बताया नहीं था, और उस टाइम पर ये कहा था कि ये मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा। और ये तरीका भी हमको आने चाहिए, तरीका भी हमको आना चाहिए। एक्चुअल में ये तरीका है ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो आप इसको, कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन मैंने किए हैं, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की, कहाँ तक की, यहाँ तक की, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये मल्टीप्लाई करना, a की वैल्यू b की वैल्यू करना, इस सब से बच के हम डायरेक्ट ही मात्र 10 सेकंड में पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन तुरंत ये निकाल सकते हैं। ये तरीका भी हमको सीखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अभी आगे आएंगे और ना भी आओ ना भी करो, मगर हमको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तरीका पता होना चाहिए कि हम पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो वो भी हमको अभी सीखना है इसी क्वेश्चन में साथ साथ। मतलब ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये कुछ ही क्वेश्चनों में लगेगा, ये सब क्वेश्चन में नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप लोग जैसे मेरे साथ बने रहोगे सीख जाओगे। ये ये तरीका जो आपको बताने वाला हूँ, ये किस क्वेश्चन में लगेगा इसका जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले इस तरीके को सीख लेते हैं एक बार। तो ये तो आपने बता लिया था, क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ गया है। ये तो था डायरेक्ट फॉर्मूले से, ये था पार्शियल फ्रैक्शन से, और जो अब करा रहा हूँ वो है पार्शियल फ्रैक्शन का छोटा तरीका। देखो इधर यहाँ हो जाएगा आराम से। मान लेते हैं हम क्वेश्चन करने बैठे यही वाला, वापस आते हैं एक बार हम, 1/x² - 9 dx। हमको फॉर्मूला याद नहीं आया, जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए लिखा हुआ भी आ गया कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, तो आप इसको ऐसे लिखो बहुत ध्यान से, 1 फैक्टर कर लिया हमने इसके x प्लस 3 x माइनस 3 इंटू dx। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने इस क्वेश्चन की यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ जाके की, हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये तरीका किन क्वेश्चन में लगेगा। नंबर 1 कि अपोन में जो ब्रैकेट्स हैं वो 2 ही हों, इसकी कुछ पहचान है कब लगता है, अपोन में जो ब्रैकेट्स हों वो 2 ही हों, और दोनों ब्रैकेटों में जो वेरिएबल है जो x है वो सेम पावर में हो, या तो दोनों की पावर 1 1 है जैसे यहाँ पे लग जाएगा, दोनों की पावर 2 2 हो लग जाएगा, 3 3 हो लग जाएगा। कब लगेगा, जब अपोन में 2 ही ब्रैकेट हो और दोनों की पावर सेम हो,
तभी तरीका आप लगा सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले नीचे वाले को लिख देना है x+3 x-3। अब आपको ना ऊपर क्या था, देखो ऊपर क्या था 1, लेकिन आपको ऊपर 1 ना लिख के यही लिख देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही लिख देने हैं x+3 x-3। अब आपको सोचना है कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, प्लस लगाऊं, यहाँ पे माइनस लगाऊं कि सोल्व करके 1 आ जाए। देखो मैंने प्लस लगाया तो ध्यान दो क्या बनेगा, ऊपर प्लस लगाने पर 3 3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x, हमको 2x तो चाहिए ना, माइनस लगाओ। अब क्या होगा, एक्सेस कट जाएगा। अब जब साइन चेंज होंगे इस ब्रैकेट के तो एक्सेस तो कट जाएगा ना, और 3 और +3 6, तो हमको तो 6 भी नहीं चाहिए ऊपर, हमको तो 1 चाहिए ऊपर। तो कोई नहीं, कॉन्स्टेंट से तो हम बाहर डिवाइड कर सकते हैं ना, एक्स से नहीं कर सकते थे हम बाहर डिवाइड। क्या कहना लोगे जी पहले तो 2x आया था तो 2x से कर लो ना, एक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हम, 6 से कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट से कर सकते हैं। तो अगर आप देखो तो ये चीज़ दूसरे की बिल्कुल इक्वल है, सेम टू सेम है, क्योंकि डिनोमिनेटर आर सेम और द न्यूमरेटर इज आल्सो सेम। x+3 माइनस x-3 लिखा है, सोल्व करोगे एक्सेस कट जाएगा, 3 + 3 6 भी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा ऊपर। अब इसको आप कर दोगे अलग अलग अपोन में, 1/6 तो था ही, और बहुत ध्यान देखो जब इसको इसके अपोन में करोगे, कर दूं इसको, जब हम इसके अपोन में करेंगे ये लो माइनस, अब इस वाले के भी अपोन में करेंगे इसको हम, अब हम इसको इस वाले के भी अपोन में कर रहे हैं, ठीक हो गया, ये इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो कितना हो गया भैया 1/6, याद क्वेश्चन था 1/6 1/x-3 और -1/x+3। अगर आप देख रहे हो तो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई है, पार्शियल फ्रैक्शन आपकी हो गई है। देखो -1/6 ये रहा और +1/6 ये रहा, और जब इसको आप यही इंटीग्रल करोगे तो आपको तुरंत ये लाइन बन के आ जाएगी, इंटीग्रल कर सकते हैं। तो ये तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा शॉर्ट करने का, ठीक। तो अब जोन से तरीका आपको समझना, आपको सारे पढ़ेंगे एग्जाम में, कौन सा अटैम्प्ट करना है जो आपको उस टाइम पे अच्छा लगे, याद आ जाए टाइम पे, जिससे वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक। तो नोट करेंगे इस क्वेश्चन को तुरंत। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3x-1/x-1 इंटू x-2 x-3। यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, तीनों ही फैक्टर लीनियर हैं। तो कैसे बताया था 3 फैक्टर वालों के लिए, क्योंकि तीनों लीनियर तो है ना। तो लेट 3x-1/x-1 x-2 x-3 इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b के अपोन में दूसरा फैक्टर आएगा x-2, c के अपोन में तीसरा फैक्टर आएगा x-3। क्योंकि तीनों ही रिपीटेशन में नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं है, स्क्वायर वगैरह पावर कहीं नहीं लगी हुई, तीनों लीनियर पेयर बने हुए हैं, लीनियर। तो x-1 x-2 x-3। अब मल्टीप्लाई बाई x-1, जो भी अपोन में होता है उससे करते हैं x-2 x-3 ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को बोथ साइड्स इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो। तो देखो इधर क्या बचेगा, इधर से पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो इधर बचेगा 3x-1। जब इससे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इधर देखो x-1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा a×x-2 x-3, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x-2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो b×x-1 x-3 प्लस यहाँ पर c×x-3 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x-1 x-2। ये बात समझ में आ गई सबके भाई। a/x-1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, कौन बचेगा x-2 x-3, समझ गए ना। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे इसमें तो x/2 वाला कैंसिल, b के इंटू में दोनों वाले आ जाएंगे, ऐसे ही c के साथ। अब तरीका वही है, a के अपोन वाले को 0 पुट करो। a के अपोन वाला कौन है, x-1, पुट x-1 इज इक्वल टू 0। इससे वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की 1, और ये कहाँ पुट करते हैं हम लोग, सेकंड में, इन सेकंड। पुट x-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1 इन कहाँ पर, सेकंड में। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दो, 3 × 1 - 1 a इंटू, ध्यान देना भैया, 1 - 2 -1 1 - 3 -2, और b c तो 0 बनने, क्योंकि जिसके नीचे वाले वो रखते हैं वैल्यू तो पूर्ति के निकल के आती है। जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 - 1 0, यहाँ रखोगे तो 1 - 1 यहाँ भी 0, तो 3 × 1 = 3 -1 और 2 × 1 = 2a। तो 3 - 1 कितना हो गया 2, और इधर कितना हो गया 2a,
तो ए की वैल्यू कितनी होगी इधर, ए की वैल्यू कितनी होगी इधर मेरे पास 1 हो गई, ठीक है। अब आते हैं बी के लिए, तो जो बी के नीचे वाला है 0 पुट करो उसको, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इससे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, बी एक्स की वैल्यू 2, कहाँ रखनी है, वही अपना सेकंड में ले जा करके इन सेकंड, तो जहाँ सेकंड में x है वहाँ पर 2 पुट करो, तो 3 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ भी 2 पुट करोगे तो a वाला 0, क्योंकि इस बार तो b वाला यहाँ है, यहाँ रखोगे 2 माइनस 1 1, यहाँ रखोगे 2 माइनस 3 माइनस 1, यहाँ रखोगे 2 माइनस 2 0, तो 3 2 जा 6 माइनस 1, और ये कितना हो गया माइनस b, तो 5 इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब b इज इक्वल टू माइनस 5, ये वैल्यू आ गई है b की, ठीक। अब तीसरा वाला लो, c के अपन वाला लो, पुट c के अपन वाला, सॉरी c के अपन वाला कितना, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी कितनी 3, कहाँ पुट करोगे इसको भी आप सेकंड में, x की जगह जब 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 रखोगे 3 माइनस 3 0, 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0, 3 रखोगे जब उधर तो 3 माइनस 1 2, और 3 माइनस 2 1, तो 3 9 माइनस 1 8, और 2c, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया 4, c इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 4। अब वैल्यू ऑफ एबीसी, अब वैल्यूज ऑफ एबीसी कहाँ पुट कर रहे हैं, फर्स्ट में, तो द वैल्यूज ऑफ एबीसी पुट इन करेंगे किसमें भैया, फर्स्ट में, वैल्यू ऑफ एबीसी पुट इन फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन जो था हमारे पास, ये बन गया मेरे पास 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1, b की जगह माइनस 5, तो माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस c की जगह कितना 4, तो 4 अपॉन x माइनस 3, तो ये हमने पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकाल ली, ठीक है, a की वैल्यू रख दी है, b की और c की। अब इसको इंटीग्रल करना है, जब अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ इधर करेंगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डी एक्स प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3 डी एक्स। देखो ध्यान से एक जगह रख दिया, कितना 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इंटीग्रल 5 को से बाहर निकल के आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ 4 बाहर आ गया तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल लॉग एक्स माइनस 1 मोड 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रल लॉग मोड एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का इंटीग्रल लॉग मोड एक्स माइनस 3, और प्लस कांस्टेंट हो जाता है c, ठीक। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट, नोट कर लेंगे इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो इसलिए मैंने पहले वाले क्वेश्चन का थोड़ा पार्ट रोक लिया है, पर उसमें ऊपर क्या था 3x माइनस 1, यहाँ पर है x, देखो डिनोमिनेटर दोनों सेम है, उसका डिनोमिनेटर भी यही था, इसका डिनोमिनेटर भी सेम है, तो उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे क्वेश्चन पर ज़्यादा खास। x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, a के अपॉन में एक्स माइनस 1, b के अपॉन में एक्स माइनस 2, c के अपॉन में एक्स माइनस 3, ठीक, मल्टीप्लाई बाई दिस वन, तो इधर कितना हो गया x, और इधर तो वही आएगा ना, क्या आएगा इधर a इंटू पहले की तरह बिल्कुल एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू इधर क्या आएगा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू इधर क्या आएगा सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा सेकंड, एक्स की जगह रख दिया, बस थोड़ा चेंज करते इसको हमने। अब क्या करते हैं वही तरीका, ए के अपॉन वाला पुट
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स की 1, और पुट कहाँ करोगे सेकंड में जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो 0, तो कितना हो गया 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 तो 2a, तो इधर से वैल्यू किसकी आ गई, ए की कितनी 1/2। ठीक, अब लो बी के नीचे वाला पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट करेंगे किसमें सेकंड में, s की जगह 2, तो a वाला 0, क्योंकि b वाला ले रहे हैं ना तो b वाला निकल के आएगा वैल्यू b 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1 और प्लस जब वहाँ 2 भरोगे तो 0, तो 2 इज इक्वल टू माइनस b, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया -1। अब लो c के नीचे वाला पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3, इन कहाँ पर रखना है सेकंड में, x की जगह 3, a वाला 0 b वाला 0 और c इंटू 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो 3 इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू 3/2। वैल्यूज आ गई एबीसी की, बड़ी जल्दी से करते हैं तो ये थोड़ा, और वैल्यू ऑफ एबीसी पुट इन फर्स्ट, सो x इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, a के अपॉन में a है कितना 1/2 x माइनस 1, b की वैल्यू -1/, x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू 3/2 x माइनस 3। ये हमने a b c की वैल्यू यहाँ पर लाकर रख दी है। अब इसको पहले की तरह अपना भैया इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत आसान इंटीग्रेट बन गया, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रल x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इधर जब इंटीग्रल करोगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट, तो 1/2 x माइनस 1 इंटू डी एक्स, इधर तो कुछ है ही नहीं, 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस 3/2 1/x माइनस 3 इंटू डी एक्स, तो कितना बन गया 1/2 1/x माइनस 1 का इंटीग्रल log मोड x माइनस 1, इसमें क्या होगा इंटीग्रल log मोड x माइनस 2, यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रल 3/2 log मोड x माइनस 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लेंगे और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो 2x अपॉन 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस क्वेश्चन को ना हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 चार तरह के क्वेश्चन किए थे जिनमें हम अपॉन वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, हो जाएगा आराम से, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं पार्ट फ्रैक्शन से। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर आप इसके फैक्टर करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले तरीके से, जो 3x है उसको लिख लो 2x प्लस एक्स, इस वाले 3x को लिख लो 2x प्लस एक्स, x कॉमन तो x प्लस 2 और 1 कॉमन तो x प्लस 2, अब x प्लस 2 कॉमन तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि ये बन गया मेरे पास 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ठीक, ये बन गया है। अब इसको कर सकते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन से, और देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है इस एक्सरसाइज का, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 1 में ना यहाँ पे 2 नहीं है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था वहाँ के उसके सारे के बाहर मल्टीप्लाई में 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो जाएगा। फिर भी मैं इसको कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं करने में। तो क्या करोगे इसको, अब आप लेट 2x अपॉन, वो जरूर देख लेना कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, नीचे की पावर बड़ी है अभी ऊपर से, 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, दोनों फैक्टर लीनियर है, रिपीटेशन नहीं है, तो a के अपॉन में x प्लस 1 प्लस b के अपॉन में x प्लस 2, अपना पुराना तरीका। ठीक, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई दिस, इससे मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 1 और x प्लस 2 से ऑन बोथ साइड, तो इधर तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू a, यहाँ पर ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा
एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू यहाँ पर एक्स प्लस टू कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा एक्स प्लस वन, ये होगी कौन सी सेकेंड। ठीक, अब क्या करते हैं ए के अपॉन वाला, ए के अपॉन वाला, ए के अपॉन वाला मतलब पुट करेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इससे वैल्यू आएगी एक्स की कितनी माइनस वन, पुट कर देते हैं इसको सेकंड में। सेकंड में जब एक्स की जगह माइनस वन रखोगे, एक्स की जगह माइनस वन, जीरो बन गया, तो माइनस टू इज इक्वल टू टू माइनस वन, वन ए, तो ए की वैल्यू तो कितनी हो गई माइनस टू। बी के लिए बी के अपॉन वाला लो, बी के अपॉन वाला एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू कितनी बन गई माइनस टू। कहाँ पुट करोगे इसको सेकंड में, सेकंड में जहाँ एक्स है टू, एक्स की जगह रख दिया मैंने माइनस टू, ए वाला ज़ीरो बन गया, एक्स की जगह रख दिया माइनस टू, तो टू टू जा फोर माइनस बी, माइनस का आंसर तो बी इज इक्वल टू फोर। ए भी आ गया और बी भी आ गया। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी पुट इन फर्स्ट, ए और बी की वैल्यू फर्स्ट में पुट आउट कर देते हैं, तो 2x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ए की जगह क्या रखेंगे माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, बी की जगह क्या रखेंगे फोर, तो फोर अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसको हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, ठीक है, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस फोर अपॉन फोर इंटू वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स, तो माइनस टू, वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रल लोग मोड एक्स प्लस वन प्लस फोर इंटू लोग मोड एक्स प्लस टू और प्लस कॉन्स्टेंट हो गया कितना सी। ये आंसर आ गया है, इसको नोट कर लेते, चेक कर लेते हैं एक बार कि इसमें यहाँ भी पावर को ऊपर भेज रहा है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है, एक बार वैसे छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सोचा यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यहीं तक क्या हुआ है बस फोर लोग मोड एक्स प्लस टू माइनस टू लोग मोड एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इस वीडियो में ना हम इतना ही करेंगे, 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि जो थोड़े से अब आगे क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ध्यान सुनना, जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़ा सा तरीका चेंज होने वाला है पार्शियल फ्रैक्शन को बदलने का। यहाँ पर हमने सिंपल वाले पार्शियल फ्रैक्शन किए जिसमें कि सब में नीचे फैक्टर जो था वो लीनियर ही आया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, कोई डाउट इसमें अगर आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। ठीक।